वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाअरे पाक के तसद्दुक़ से आकी शरीफ की सरज़मीं पर माहे मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन आखिरी अय्याम में हम अज़ीम शान सालाना महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं। इस अज़ीम महफ़िल पाक के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब मोहतरम मोहम्मद रियाज साहिब को, इनकी पूरी फैमिली के जमी अहबाब को, और शुक्रिया अदा करता हूँ अज़ीम मद्दाए रसूल बरदर अजीज़ जनाब मोहतरम शाहिद इमरान चिश्ती साहिब का। तो आज की बज़म में तशरीफ़ फरमा है जनाब मोहतरम किबला पीर सैयद खालिद महमूद शाह साहिब काज़मी ज़ीदा शरफ़ुहु जमी सना ख़ानान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ करते हैं मालिक कायनात सबका तशरीफ़ लाना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, हम कोशिश करेंगे कि 9:45 बजे तक दुआ कर लें, और इस मुख्तसर से वक्त के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है चेहराए मुस्तफ़ा असले कुरान है। चेहराए मुस्तफ़ा असले कुरान है, आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम। सामीन, अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला करें तो कमोबेश 3 मुकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ अंदाज से चेहराए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। सूरह अद-दुहा को पढ़े। मालिक कायनात इस सूरत के आगाज में चेहराए मुस्तफ़ा की कसम खाता है। अब चूंकि पढ़े लिखे अहबाब मेरे सामने, सूरह अद-दुहा का अगर शान नुज़ूल देखें तो शान नुज़ूल ये है
कि आका अलैहिस्सलाम पर कुछ दिनों के लिए वही का आना बंद हो गया। अब करीब आ जाए, ये दोनों तरफ से लोग करीब आ जाए। आका अलैहिस्सलाम पर कुछ दिनों के लिए सिलसिला वही बंद हुआ। उसके कई राज हैं, कई हिकमतें, लेकिन कुफार ने माअज़ल्लाह ताना दिया कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया। अस्तग़फ़िर। अब सामीन, कुफार का ये ताना आका अलैहिस्सलाम को दुखी कर गया। कल्बे मुस्तफ़ा पे बोझ आया और इधर कल्बे महबूब पे बोझ का आना था कि रब्बे कायनात से महबूब का दुखी होना ना देखा गया। मालिक कायनात ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सूरह दुहा की ये आयात अता करके भेजा। जिन आयात बय्यनात का मुताला करें तो मकसूद कलाम तो ये आयत है, मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला, कि ऐ मेरे महबूब, कुफार ने तो ताना दिया है कि मोहम्मद के रब ने माअज़ल्लाह मोहम्मद को छोड़ दिया। रब्बे कायनात उसका जवाब देता है, ऐ महबूब, कुफार की बातें सुन के गम ज़दा न हो, न तो आपके रब ने आपको छोड़ा है, न ही आपसे नाराज हुआ है। सामीन गौर करें, मौजूए कलाम तो ये आयत थी, मकसूद कलाम तो ये आयत थी, लेकिन इस आयत करीमा से पहले मेरा रब चेहरा मुस्तफा की कसम खाता है। मालिक फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ए वक्ते चाश्त की तरह चमकते हुए रोशन चेहरे वाले मुस्तफा, तेरे निखरे निखरे रोशन रोशन चेहरा अक़दस की कसम। वल्लैलि इज़ा सजा, और स्याह रात की तरह स्याह स्याह जुल्फों वाले महबूब, तेरी बिखरी बिखरी स्याह जुल्फ़े अंबरी की कसम। गोया रब कायनात मकसूद कलाम मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला से पहले यह दो कसमें खाता है, ऐ मेरे सोने मुस्तफ़ा, वक्ते चाश्त की तरह तेरे रोशन रोशन चेहरा अक़दस की कसम। अब सामीन गौर करें कि वक्ते चाश्त किसे कहते? जब सूरज निकल आता है, जब सुबह सूरज निकल आता है, तुलू हो जाता है, लेकिन अभी तक सूरज में गर्मी की हिद्दत नहीं आई होती, गर्मी की तपश अभी नहीं आई होती। उस वक्त को वक्ते चाश्त कहते हैं। गोया ये सुबह का वो वक्त होता है जिस लम्हे सूरज सारी जमीन को अपनी किरणें अता कर रहा होता है। यह सुबह का वो वक्त होता है जिस लम्हे सूरज रात के अंधेरे को मिटा देता है। उस लम्हे के साथ तशबीह दे के रब कायनात फरमाता है, ऐ वक्ते चाश्त की तरह चमकते हुए चेहरे वाले मुस्तफा, तेरे चेहरा अक़दस की कसम। इशारा ये था कि जिस तरह ऐ मेरे महबूब सूरज रात के अंधेरे को मिटा देता है, इसी तरह जिस तरफ आपका चेहरा होता है उस तरफ से कुफर का अंधेरा छट जाता है। जिस तरफ आपकी निगाह होती है उस तरफ जुल्म नहीं रहता, जिस तरफ आपकी निगाह होती है उस तरफ कुफर नहीं रहता, जिस तरफ आपकी निगाह होती है उस तरफ बर्बरियत नहीं रहती। ऐ मुस्तफा, जिस तरह सूरज रात के अंधेरे को मिटाता है, इसी तरह आपका चेहरा कुफर और जुल्मत को मिटा देता है। आइए अहबाब सोचे,
कि वो चेहरा मुस्तफा कितना हसीन होगा जिस चेहरा अकदस की कसम खुद रब खाता। फिर सूरतुल बकरा को पढ़े। आका अलैहिस्सलाम नमाज के अंदर है। आका अलैहिस्सलाम दौरान नमाज रुख अनवर उठा के ऊपर देखते। मालिक कायनात कुरान में जवाब देता है, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा। ऐ मेरे प्यारे मुस्तफा, आपके रुख अनवर का बार बार आसमानों की तरफ उठाया जाना हम देख रहे हैं। आशिको गौर तो करो, वो चेहरा महबूब कितना हसीन और जमील होगा जिस चेहरा महबूब को खुद रब देख रहा है। अब ज़हन ने सवाल किया, ऐ मौला तू चेहरा मुस्तफ़ा को कब देखता है? क्या जब हबीब नमाज के अंदर हो सिर्फ उसी लम्हे देखता है, या क्या हर जुमे यार का मुखड़ा देखता है, या महीने के बाद देखता है? तो रब्बे कायनात कुरान में फरमाता है, फ़इन्नका बिअयुनिना। लोगों सवाल करते हो महबूब का मुखड़ा कब देखता हूँ, फ़इन्नका बिअयुनिना, कब देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने यार को अपनी निगाहों में बसा रखा है। अब सामीन मोहतरम आइए हदीस पाक की तरफ, और हुजूर के सहाबा से पूछे, ए आशिको आप बताओ चेहरा मुस्तफ़ा कैसा था? तो इमाम तिरमिज़ी शमाइल में बयान करते हैं कि हज़रत जाबिर बिन सामुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के सहाबी है, वो बयान करते हैं कि 14वीं का चांद चमक रहा था। मैं अपने घर से चला दीदारे मुस्तफ़ा के लिए। जब दरे मुस्तफ़ा पे पहुंचा, आका ताजदारे कायनात के घर पहुंचा, दरे मुस्तफ़ा पे पहुंचा, तो क्या देखता हूं कि मेरे आका तशरीफ फरमा है और मेरे हुजूर ने सुर्ख धारीदार चादर ओढ़ रखी है। मेरे आका ने सुर्ख धारीदार जुब्बा ज़ेब तन फरमा रखा है। हजरत जाबिर बिन सामुरा कहते हैं, अब मेरी निगाहों के सामने 2 चांद थे। एक फलक का चांद था और एक हजरत सैयदा आमिना का चांद था। कभी निगाह उठाता आसमां का चांद देखता, कभी नजर झुकाता हजरत सैयदा आमिना का चांद देखता, कभी निगाह 14वीं के चांद की तरफ जाती है, कभी निगाह मुखड़ाए मुस्तफा की तरफ जाती है। हजरत जाबिर बिन सामुरा कहते हैं, देखते देखते मेरा दिल, मेरी निगाह, मेरी फिक्र इस नतीजे पे पहुंची, फाइजा हुवा इंदी अहसनु मिनल कमर। कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, दोनों चांद सामने थे, चेहरा मुस्तफा 14वीं के चांद से भी ज्यादा हसीन लग रहा था। चेहरा मुस्तफा 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। फिर सामीन मोहतरम हजरत हसन बिन साबित को पढ़े। सना खान मुस्तफा आका अलैहिस्सलाम के अजीम शायर, उनका नातिया कलाम तो आपने सुना होगा, लेकिन हजरत हसन बिन साबित नातिया कलाम से पहले भी कुछ कहते हैं। आप फरमाते हैं, मैंने जब पहली बार चेहरा मुस्तफ़ा देखा, आशिको ये चंद लम्हात हुजूर के इश्क व मस्ती में दीदार मुस्तफ़ा में मस्त हो जाए। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं, जब मैंने पहली बार चेहरा मुस्तफ़ा देखा, लम्मा नजर तो इला अनवारिही, कहते हैं चेहरा मुस्तफ़ा देखा, चेहरा मुस्तफ़ा का नूर ऐसा था, चेहरा मुस्तफ़ा की चमक ऐसी थी। हसन बिन साबित कहते हैं,
चेहरा मुस्तफ़ा को देखता गया, नूर मुस्तफ़ा सामने आया, मुझे यूं लगा कि चेहरा मुस्तफ़ा के नूर से मेरी आंखों की बीनाई जाती रहेगी। कहते उस दिन के बाद से मेरा आलम यह था कि जब भी हुजूर के रुखे अनवर के सामने आता, वदा तो कफी अला आईनी, मैं अपनी दोनों आंखों पर दोनों हाथ रख लेता, कहीं ऐसा ना हो कि नूरे मुस्तफा की चमक से मेरी आंखों का नूर जाता रहे। फिर आका के सामने बोल के कहते हैं, ऐ सोहने आका, ए हुस्नो जमाल के पैकर व अहसानो मिन कलम तरकत तो है ही नहीं, ए मेरे मुस्तफा आप जैसा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, वह अजमलो मिन कलम ताली दिन निसाओ, ए मेरे मुस्तफा मेरी आंखें आप जैसा हसीन कैसे देखती कि किसी मां ने आप जैसा सोहना पैदा ही नहीं किया है। फिर सामीन मोहतरम, आका अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल को देखे। मालिक कायनात ने आका ताजदार कायनात का चेहरा अनवर ऐसा हसी बनाया, ऐसा जमील बनाया कि चेहरा मुस्तफा को देख कर लोग कलीमा पढ़ जाते। कई वाकयात हैं, उनमें से सिर्फ एक या दो वाकयात देता। यहूदियों के एक बहुत बड़े आलिम थे जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, सिहाबी रसूल। कलिमा पढ़ने से पहले यहूदियों के आलिम थे। आप खुद बयान करते हैं कि जब मैंने सुना कि मदीनातुल मुनव्वरा में कोई एक ऐसी शख्सियत आई है जिन्होंने नबूवत का ऐलान किया, तो अब्दुल्ला बिन सलाम कहते, चूंकि मैं आलिम था यहूदियों का, अहले किताब है, तो कहते मैंने जहन में कई सवाल सोचे और वो सवाल लेके चला आका ताजदार कायनात की तरफ, ये सोच कर कि उनको जाके देखता भी हूँ, परखता भी हूँ, सवालात करके चेक करता हूँ कि दावा नबूवत में सच्चे हैं या झूठे हैं। तो अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि ये सवाल लेके आया बारगाह मुस्तफ़ा में, दरे मुस्तफ़ा पे पहुंचा, आका ताजदार कायनात के रुखे अनवर पर पहली नजर पड़ी। पहली नजर का पढ़ना था कि सवाल करना भूल गया, सवाल करना भूल गया। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं सवाल जहन से जाते रहे, बस चेहरा मुस्तफा को देखा, दिल बोल के कहने लगा कि ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। कहती आया तो आजमाने था, आया तो चेक करने था, चेहरा मुस्तफा देखा, पहले सवाल जाते रहे, फिर दिल गवाही देने लगा, बस वहीं पर बैठ गया, उसने मुस्तफा को देखता रहा, देखता रहा और आका की बारगाह में अर्ज की, सोहने आका अब कलिमा पढ़ाएं, आपकी बारगाह से जाने को दिल नहीं करता। सिर्फ हुजूर का चेहरा देख के मुसलमान हो गए। फिर सामीन मोहतरम, मुस्नद अबू याला की रिवायत है कि काफिरों ने एक देहाती जाहिल जवान को तैयार किया माअज़ल्लाह हुजूर को शहीद करने के लिए। वो जवान जाहिरन जरी था, दलेर था, गांव में रहने वाला था, उसको दुनिया का लालच दिया और तैयार किया आका अलैहिस्सलाम पे वार करने के लिए। माअज़ल्लाह उस काफिर जवान ने अभी तक आका अलैहिस्सलाम को देखा हुआ नहीं था। मुआहिदा हो गया कि मैं मैदान में उतरूंगा
दूर से इशारा करके बताना तुम्हारा काम है, और माअज़ल्लाह वार करके उनका काम तमाम करना मेरा काम। अब वो काफिर जवान नंगी तलवार लेके मैदान में उतरा, माअज़ल्लाह आका को बोलेंगे शहीद करने के लिए। मैदान में उतर आया, अपने घोड़े पर है। अभी उसको किसी ने बताया नहीं कि फुला मोहम्मद मुस्तफ़ा है। बस मैदान जंग में चलता चलता उसका नसीब जागा, वो आका के सामने आ गया। आका ताजदारे कायनात के बोले भाई आप थके हुए तो नहीं बैठे, किसी ने मजबूर करके तो नहीं बिठाया हुआ। मैंने कहा शायद चेहरों पे परेशानी है, अब परेशानी उतारे, हुस्न मुस्तफ़ा को सुन रहे हैं, थोड़ा मुस्कुरा के साथ चलते रहे। अगर आप थके बैठे तो सामीन आज के दिन का ये तीसरा किताब है। बोले थोड़ा कि आका अलैहिस्सलाम के सामने वो जवान आया और आका अलैहिस्सलाम को देखता गया, उसके दिल ने कहा लगता है यही मेरे मुस्तफ़ा है। सोच देखते ही बदल गई। वो सवाल करता है अंत मोहम्मद, क्या आप ही मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं? मेरे आका ने फरमाया नाम, हाँ मैं ही यतीमों का वाली हूँ, मैं ही बेसहारों का सहारा हूँ। अब सामीन मुझे बताइएगा वो काफिर जवान मैदान में क्या करने आया था? माअज़ल्लाह आका को शहीद करने। जब आका को पहचान गया, चाहिए तो ये था कि अपना काम करे, लेकिन वारी जाए हुस्ने मुस्तफ़ा पर, वो जुल्फ़े मुस्तफ़ा को देखता गया, चेहरा मुस्तफ़ा को देखता गया। इधर हुस्ने मुस्तफ़ा को देखा, वार करना भूल गया। वो सोने मुस्तफ़ा को पहचान कर, देख कर अभी सवाल करता है अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो मुझे क्या देंगे? आया था वार करने, लेकिन सवाल क्या करता है अगर मैं कलिमा पढ़ लूं तो क्या देंगे? अरे वारी जाए सखावत मुस्तफ़ा पर। मेरे हुजूर फरमाते अगर तू कलमा पढ़ ले तो तुझे जन्नत देते। वो दोबारा सवाल करता है अगर मैं कलिमा पढ़ लूं तो मुझे क्या देंगे? मेरे हुजूर ने दोबारा फरमाया जन्नत। उसने तीसरी बार फिर सवाल किया, आका ने फिर फरमाया जन्नत। 3 बार जब जुबान मुस्तफ़ा से वो जन्नत की जमानत ले चुका, अब अर्ज करता है सोने आका देर कैसी कलिमा पढ़ा है। मेरे आका ने वहीं अपनी सवारी पे बैठे बैठे कलिमा पढ़ा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सामीन इससे आगे जाने से पहले एक ईमान अफरोज नुक्ता देता हूं। जब वो जवान मेरे आका से सवाल कर रहा था अगर मैं कलिमा पढ़ लूं तो मुझे क्या देंगे, उस वक्त वो काफिर था या मुसलमान था? काफिर था। और सवाल क्या करता है अगर कलिमा पढ़ लूं तो मुझे क्या देंगे? सामीन मोहतरम, उस काफिर जवान का ये सवाल बता रहा है कि ये अकीदा तो उस दौर के काफिरों का भी था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अगर कुछ देना चाहे, देने पे आ जाए तो जिसको जो चाहे जब चाहे वो दे सकते हैं। आका ने फरमाया जन्नत देंगे। वो कलिमा पढ़ गया। जब कलिमा पढ़ लिया तो अब उसने सोचा कि जिस यार का कलिमा पढ़ा है क्यों ना करीब जाके उस यार की कदम बोसी करूं, क्यों ना दस्तबोसी करूं। वो जल्दी से अपने घोड़े से उतरने लगा, पांव रकाब में फंसा, नीचे सर के बल गिरा, गर्दन का मनका टूट गया, वहीं पे मौत हो गई, वहीं पे शहादत हो गई। उधर सहाबा मैदान जंग में है, जंग भी जारी है। जंग खत्म हुई तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम सहाबा से फरमाते हैं
आओ किसी ने किसी जन्नती का चेहरा देखना है तो इस सहाबी को देखो। अब आशिको मुझे बताओ, क्या वो सहाबी जन्नती बना या ना बना? बन गया। आज मेरा ये आगे मौजू नहीं है, लेकिन सामीन सोचे तो सही, उस सहाबी को कौन सा अमल जन्नत ले गया? नमाजें तो अभी पढ़ी नहीं, रोजा रखा नहीं, ज़कात दी नहीं, हज किया नहीं, फिर भी वो जन्नत गया। जन्नत में उसको और कोई अमल न ले गया, बस मोहब्बत से उसने चेहराए मुस्तफा देखा था। तो पता चला जो मोहब्बत से चेहराए मुस्तफा देख लेता है, रब उसे जन्नती बना देता है। तो सामीन मोहतरम, चेहराए मुस्तफा को देख कर लोग कलिमा पढ़ते चले गए। अब गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में आने लगा कि चेहराए मुस्तफा कैसा है। सामीन मोहतरम, इमाम बुखारी सही बुखारी में ला है, इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम में ला है, मुतफक्कुन अलैह हदीस पाक है कि सहाबा किराम ने चेहराए मुस्तफ़ा देखा और देख के कहा का अन्ना वजहहू वरक़तु मुसहफ़िन। सहाबा कहते हैं चेहराए मुस्तफ़ा को देखा, हमें यूं लगा जैसे कुरान का वरक हमारी आंखों के सामने आ गया। देखा चेहराए मुस्तफ़ा, क्या देखा चेहराए मुस्तफा और कहा यूं लगा जैसे कुरान का वरक हमारी आंखों के सामने आ गया। ज़हन सवाल करता है कि हुजूर के सहाबा चेहराए महबूब को कुरान के वरक से तशबीह क्यों देते, कुरान के वरक से क्यों जोड़ते हैं? इस पे सामीन इमाम अब्दुल रऊफ अल मन्नावी ने लिखा है, इमाम शेख इब्राहिम बिजोरी ने लिखा है और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने लिखा है कि लोगों सोचो तो सही, हुजूर के सहाबा चेहराए मुस्तफ़ा को कुरान के वरक से तशबीह देते, सबब क्या है? आइए सोचें कि कुरान क्या है। कुरान अल्लाह का कलाम है। क्या है? अल्लाह का कलाम है, और कलाम जिसका होता है उसकी सिफत होता है। कलाम साहिब कलाम की सिफत होता है। सहाबा किराम का यह फरमाना कि चेहरा मुस्तफा सामने था और हमें यूं लगा कि जैसे कुरान का वरक हमारी आंखों के सामने आ गया। सहाबा बताना ये चाहते थे, दुनिया वालों अगर इस दुनिया में रब के कलाम की सिफत देखना चाहते हो तो कुरान का वरक देखो। अगर इस दुनिया में रब के कलाम का जलवा देखना चाहते हो, अगर इस दुनिया में रब के कलाम का जलवा, रब के कलाम की सिफत देखना चाहते हो तो कुरान के वरक को देखो। अगर इस दुनिया में अल्लाह के हुस्नो जमाल का जलवा देखना चाहते हो तो चेहराए मोहम्मद मुस्तफा को देखो। मालिक कायनात ने इस दुनिया के अंदर अपने हुस्नो जमाल का परताव चेहरा मुस्तफ़ा को बनाया, अपने हुस्नो जमाल का मरकज चेहरा मुस्तफ़ा को बनाया, अपने जमाल का पैकर चेहरा मुस्तफ़ा को बनाया। रब चाहता है ऐ लोगों, अगर इस दुनिया में मेरा जमाल देखना चाहते हो, कमाल देखना चाहते हो, शमाइल देखना चाहते हो, खसाइल देखना चाहते हो, आओ चेहरा मुस्तफ़ा को देखो। चेहरा मुस्तफ़ा में हुस्ने खुदा नजर आता है। चेहराए मुस्तफ़ा में हुस्ने खुदा नजर आता है। यही सबब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे पुकार रहे थे, रब्बे अरनी अनजुर इलैक,
ए मौला अपना जलवा अता कर। रब का जवाब आया लन तरानी, ए मूसा तू ये जलवा बराह रास्त नहीं कर सकता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला फिर कोई तो है जो भी हिजाब तुझे देखे। ए मौला फिर मैं तेरे हुस्न का जलवा कैसे देखूं? तो रब्बे कायनात ने जवाब दिया, ए मूसा शबे मेराज मुस्तफ़ा, मेरा यार, मेरा मनमोहन, मेरा हबीब मेरी बारगाह में आएगा। सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैनी, औ अदना के मुकाम पे बिठाकर पर्दे उठा के मैं अपने यार को अपना दीदार अता करूंगा। मूसा तुझे छठी आसमां पे पहुंचा दूंगा, मेरा यार मुझे देख के जाएगा। तू मेरे मुस्तफा का जलवा करते जाना, मेरा मुस्तफा मुझे देखेगा, वो मेराज मुस्तफा होगा। तू मेरे मुस्तफा को देखना, वो मेराज मूसा हो जाएगा। सामीन, मेरे अल्लाह ने प्यारे महबूब को कितनी नमाजें अता की? 50। कितनी दी? वाक़या मारूफ है, कितनी दी? 50। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, महबूब क्या मिला? आका ने फरमाया 50 नमाजें। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए आका ये आपकी उम्मत के लिए ज़्यादा है, कम करवाएं। मेरे आका पलट के गए, 5 कम हो गए, फिर 5, फिर 5। कितने फेरे लगे? 9। कितने? 9 फेरे लगे। 45 नमाजें कम हो गई। अब आकी शरीफ की सरजमी पे बैठने वालों, मुझे बताओ तो सही, क्या अल्लाह को पहले नहीं पता था कि 5 रहनी है? बोले, वो तो आलिमुल गैब है। तो जब रब को पहले पता था कि आखिर में 5 रहनी है, तो फिर 50 दी क्यों थी? अब असल राज समझिएगा। असल राज यहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना जलवा दिखाने का था। कोहे दूर पे मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में 9 बार अर्ज किया था, मौला जलवा अता कर। और नबी की दुआ रद्द नहीं होती, नबी की दुआ रद्द नहीं होती। दुआ करते रहे, मौला संभालता रहा। शबे में राज मुस्तफ़ा आई, मालिक कायनात ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को छठे आसमां तक पहुंचा दिया और फरमाया, मूसा तूने 9 बार मेरे जलवे की तलब की थी, आज की रात तेरी दुआओं की कबूलियत की रात है। 50 नमाजें अता कर दी। आका अलैहिस्सलाम 9 बार आते रहे, जाते रहे। जो मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 बार रब की जात से रब का जलवा मांगा था, मेरे रब ने 9 बार चेहराए मोहम्मद मुस्तफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम को दिखा के कहा, ए मूसा अगर मेरा जलवा पाना चाहता है तो चेहराए मुस्तफ़ा को देखता जा। क्यों? चेहराए मुस्तफ़ा में हुस्ने खुदा नजर आता है। चेहराए मुस्तफ़ा में हुस्ने खुदा नजर आता है। और एंड करने लगा हूं सामीन मोहतरम, हजरत अबू तुफैल ने हुजूर के हुस्न और जमाल को बयान किया। कसीर सहाबा और सहाबियात ने हुजूर का हुलिया बयान किया। वक्त नहीं क्या आगे तफसील में जाऊं, लेकिन हजरत अबू तुफैल रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के वो सहाबी जिनको मेरे अल्लाह ने कमो बेश 100 साल से ज्यादा उम्र दी है, वफात पाने के एतबार से सब सहाबा के बाद विसाल हजरत अबू तुफैल का हुआ। हज का मौका है, हजरत अबू तुफैल रदियल्लाहु ताला अन्हु मक्का में है।
उधर मनासिक के हज अदा हो चुके। हजरत अबू तुफैल ने आवाज लगाई, ए हज के मनासिक अदा करने वालों, इस वक्त इस रुए ज़मीन पर वाहिद मैं हूं जिसने रुखे मुस्तफ़ा देखा है। इस वक्त इस दुनिया में आका के सहाबा में मेरे सिवा और कोई नहीं। बस हजरत अबू तुफैल का ये कहना था। वो जो हज करने वाले आशिक थे हजरत अबू तुफैल के गिर्द जमा हो गए। हजरत अबू तुफैल एक पहाड़ पे खड़े हो गए। आने वाले बार बार पूछते हैं, अबू तुफैल बताओ तो सही हुजूर का चेहरा कैसा था, बताओ तो सही हुजूर का जमाल कैसा था, हुजूर देखने में लगते कैसे थे, हुजूर का कद्दो कामत कैसा था। तफसील में नहीं जाता, सिर्फ एक लफ्ज देता हूं। हजरत अबू तुफैल उसने मुस्तफ़ा को बयान करते फरमाते हैं, मलीहन मुकस्सदा, मलीहन मुकस्सदा, हुजूर का हुस्नो जमाल मलीह था। कैसा था? मलीह था। लुग़वी बहस में नहीं जाता। मलीह हुस्न से मुराद क्या? मेरे हुजूर का हुस्न ऐसा था जो दूर से देखता उसको भी आका हसीन लगते, जो करीब आकर देखता उसको और भी हसीन लगते। हाय हाय, जो मेरे आका को दूर से देखता आका उसे भी सोहने लगते, हसीन और जमील लगते, करीब आकर देखता तो हुस्न और ज्यादा नजर आता। यही सबब है हुजूर को जिसने करीब से देखा तो बोल के कहा, वह अहसनो मिन कलम तरकत तो है ही नहीं, वह अजमलो मिन कलम तारिदिन निसाऊ। कभी हजरत अबी हुरैरा कहते हैं, मा रही तो शय्यन, ए मेरे मुस्तफ़ा मैंने जितनी अशिया देखी है, चांद को मैंने देखा, सूरज को मैंने देखा, सितारों को मैंने देखा, आबशारों को मैंने देखा, ए मुस्तफ़ा हर शय से सोहना आपको पाया। जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने भी हसीन कहा, और जिन्होंने 15-14 सदियों बाद देखा उन्होंने भी बोल के कहा, इस सूरत नू मैं जाना खा, इस सूरत नू मैं जाना खा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। और साइम चिश्ती ने देखा तो बोल के कहते हैं, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है, उसने दवाम तुझको, उम्र है लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। और इमाम आला हजरत ने देखा तो आप गोया होते हैं, सर ताबा कदम है तन सुल्तान जमन फूल, सर ताबा कदम है तन सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मुहन फूल, दिल बस्ता वहूं गुश्ता न खुशबू न लताफत, क्यों गूंचा कहूं है मेरे आका का दहन फूल, क्या गाजा मला गद्दे मदीना का जो है आज निखरे हुए जो बन पे, कयामत की फबन फूल, क्या बात रजा उस चमनस्ताने करम की कि ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और किसी आशिक ने देखा तो बोल के कहा, सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। अरे सोचती तो होगी दुनिया मेरे मुस्तफा को देख कर, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। और एंड कर रहा हूं,
और दीवाना बोल के कहने लगा, कद काठ सोहना ते बंतर बनावट, कद काठ सोहना ते बंतर बनावट, खत्म होई सोहने ते सारी सजावट, मुसव्वर ने माशा कसर नहीं सी छड़ी, बड़ी रीज दे नाल तस्वीर खिंची, अरे हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। सामीन मोहतरम, आका ताजदार कायनात के हुस्न जमाल का तज़किरा, ये ऐसा दिलों को मोह लेने वाला जिक्र है कि सारी जिंदगियां खत्म हो जाएं तब भी जिक्र हुस्न मुस्तफ़ा ख़त्म नहीं होता। मैं बारे दिगर मुबारकबाद पेश करता हूँ इस अज़ीम शान महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेकाद पर मोहतरम रियाज साहिब को, इनके बेटों को, इनके ख़ानदान वालों को रब्बे कायनात इनकी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कि मोहम्मद से वफ़ा तू नहीं तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है तो मुझ नाचीज़ की तरफ से है रब्बे कायनात मुआफ़ फरमाए। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है। मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहु वाली की सोहबत का फैज़ान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।